Hello students, we have numerical 4.14. Let's see what we have in this numerical. Two concentric circular coil X and Y of radii 16 cm and 10 cm respectively lies in the same vertical plane containing the north to south direction. So dear student, let's take the direction. This is to be north, south, east and west. So the coils are vertical in the direction north and south. So let's draw our coils. This is one of the coil and this is second coil. Okay, we have the two coil and the center of the coils are same, they have a common center. So coil X 16 centimeter, like we have the given parameters, but we have radius of X is equal to 16 centimeter and radius of Y is equal to 10 सेंटीमीटर. यानी ये जो आउटर है ये X है और जो इनर कॉइल है वो Y है. कॉइल X has 20 टर्न, यानी नंबर ऑफ टर्न ऑफ X is 20 and number of turn of Y is coil has 20 turn and carry current 16 एम्पियर. X में जो करंट है वो है 16 एम्पियर. कॉइल Y has 25 turns and carry the current IY is equal to 18 एम्पियर. इसमें जो करंट है वो कितना है? 18 एम्पियर है. The sense of the current in X is anti-clockwise and clockwise in Y from an observer looking at the coil facing west. Facing west, देखिए डियर स्टूडेंट, इस चीज को जरा आप अच्छी तरह से समझ लीजिए. अपवर्ड को आप नॉर्थ समझिए, अपवर्ड डायरेक्शन. फ्लोर को आप क्या समझ लीजिए? साउथ. ठीक है. और इस वक्त मैं जो खड़ा हूं, मैं आई मीन ईस्ट और सामने मेरे जो है वो क्या है? वेस्ट. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये बात क्लियर हो गया. अब जो ऑब्जर्वर है उसका जो फेस है, न्यूमेरिकल में गिवन है कि ऑब्जर्वर का जो फेस है वो किधर है? वेस्ट की तरफ है. यानी इसका मेरे सामने वी हैव द टू कॉइल X एंड Y. क्लियर हो गया. अब जरा समझिए, मैं इसमें जो भी डायरेक्शन बनाऊंगा वो मैं अपने ऑन द बिहाफ ऑफ ऑब्जर्वर जो वेस्ट की तरफ देख रहा है. तो द सेंस ऑफ द करंट इन X इज एंटी क्लॉकवाइज. यानी अगर मैं ऑब्जर्वर हूं और मैं मेरे सामने दो कॉइल हैं X और Y और मैं वेस्ट की तरफ देख रहा हूं, तो जो X में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है. तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा, समथिंग लाइक दिस. आप अपने आप को इमेजिनेट कीजिए इस कंडीशन में. तो मेरे लिए जो इस वक्त मेरे लिए जो एंटी क्लॉकवाइज है वो ये होगा. दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज. तो ये, तो इस वक्त X में जो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज होगा वो ये होगा. ठीक है. दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है ना. मेरे सामने कॉइल है तो करंट उसमें कैसा होगा? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, समथिंग लाइक दिस. तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा? मेरी तरफ, बाय द राइट हैंड रूल टुवर्ड मी. तो X का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा? ईस्ट में आएगा. क्लियर हो गया. Y में जो करंट है वो है क्लॉकवाइज, यानी इस तरफ से, उल्टी डायरेक्शन में. तो अगर मैं अपने हाथ को ऐसे लेके जाऊं इस तरफ से ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट, let these are the common axis. These are, this is the center O, this is the center O. तो इसमें जो Y में होगा वो इस तरह से होगा. ठीक है. So the direction of magnetic field
फॉर द x वो इधर होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड y वो किधर होगा, इन ईस्ट, और ये होगा इन वेस्ट। ओके, चलिए नाउ हमसे क्या पूछा गया, गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल एट द सेंटर। सबसे पहले O पर कितने मैग्नेटिक फील्ड होंगे, Bx एंड By। तो सबसे पहले जरा कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ X एट सेंटर O। O पर X की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो डियर स्टूडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज म्यू नॉट I अपॉन 2a। a क्या होता है, रेडियस, आप r लिख सकते हैं। ये है सिंगल टर्न के लिए, अगर वी हैव द नंबर ऑफ टर्न तो n से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो हम इसको लिख सकते हैं करंट इन x, नंबर ऑफ टर्न इन x एंड रेडियस ऑफ x। ठीक है, चलिए सो लेट सॉल्व द डाटा। म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। I कितना है 16 एंड नंबर ऑफ टर्न आर 20 अपॉन 2, रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो जो हमारा Bx आएगा तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 7 इससे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और 2 जाएंगे, तो वी विल गेट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। और Bx की डायरेक्शन किधर है, इन ईस्ट, इन ईस्ट। चलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू y एट सेंटर O, तो ये हो जाएगा By इज इक्वल टू म्यू नॉट Ny Iy अपॉन 2Ry। तो डियर स्टूडेंट म्यू नॉट की वैल्यू रखिए 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, n की वैल्यू हो जाएगी 25, और करंट हो जाएगा 18, और 2 इंटू 10 सेंटीमीटर, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। एंड आफ्टर सॉल्विंग द डाटा यू विल गेट 9 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला इन वेस्ट। सो हमने डियर स्टूडेंट Bx और By की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया और डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली है। तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किस पर, O पर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट O इज इक्वल टू By माइनस Bx। ज्यादा में से कम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो so let's put the values. We 9 pi into 10 to the power -4 minus the 4 pi into 10 to the power -4 is equal to 5 pi into 10 to the power -4। और जो हायर मैग्नेटिक फील्ड है वो By है, तो जो रिजल्टेंट है दैट विल आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ द हायर मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट्स व्हाई द resultant field is also in the west direction. So dear student, this is the required solution of the given numerical. Hello student, so in the next numerical 4.15 what we have, a magnetic field of 100 Gauss is required which is uniform in a region of linear dimension about 10 centimeter and area of cross section 10 to the power -3 meter square.
the minimum current carrying capacity of a given coil is of wire is 15 ampere and number of turn per unit length that can be wound round a coil is at most 1000 turn per meter. Suggest some appropriate design particular of a solenoid for the required person. Assume the core is not ferromagnet. So dear student, the meaning of the given problem is we have a solenoid. समझिए इस बात को. We have a solenoid and the solenoid which we have is tightly bound. जो solenoid है उसमें जितने भी टर्न हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड हैं. अगर ये सोलोनॉइड टाइटली बाउंड नहीं है, समझ लीजिए सोलोनॉइड का टाइटली बाउंड होना और नहीं होना उससे क्या इफेक्ट होता है. अगर हमारा सोलोनॉइड टाइटली बाउंड है तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास आउट होता है वो बीच में से लीकेज नहीं होता. लेकिन इन केस इफ वी हैव सोलोनॉइड लूजली बाउंड समथिंग लाइक दिस, so the most probably chances that the magnetic field can leak out, something like this. The magnetic field can also leak out between the gap of the turn. So our requirement, the coils should be tightly bound. So what we have, current is like we have the given parameters. Magnetic field given parameter, magnetic field is equal to 100 Gauss. It means 100 into 10 to the power minus 4 Tesla, and the number of turn are small n is equal to 1000. चलिए, और मैक्सिमम जो करंट गिवन है हमें कि इस कॉइल में जो ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 15 एम्पियर. सो डियर स्टूडेंट, सोलोनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज म्यू नॉट एन आई. किसी भी सोलोनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई. सो वी हैव मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. तो यहां से एन आई क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट. बी की वैल्यू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. सो डियर स्टूडेंट, व्हेन यू विल सॉल्व दिस डाटा यू विल गेट so after solving this data you will get 7961. okay, तो Ni is equal to 7961. so the value of N is how much, 1000. I is equal to 7961 over N is equal to 7961 over 1000. So N is I is equal to 7.961 एम्पियर. यानी अगर सोलोनॉइड में जो नंबर ऑफ टर्न है वो कितने हैं, 1000 टर्न पर मीटर, तो इन दैट केस जो करंट होगा वो कितना होगा, 7.961. और इसमें अगर हम देखें B क्या है, कांस्टेंट. समझिए इस बात को प्यारे बच्चों, सिंस B क्या है, कांस्टेंट, म्यू क्या है, कांस्टेंट, B एंड म्यू नॉट आर कांस्टेंट,
तो इसका मतलब NI भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। B और म्यू नॉट कांस्टेंट है तो दिस टर्म आल्सो कांस्टेंट, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो N क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जो टर्न है, ये जो करंट है वो मैक्सिमम कितना, ये जो मेरा कॉइल है इसमें मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, 15 एम्पियर। और इस अगर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 1000, तो करंट कितना हो सकता है 7.9, यानी मैं करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते ही नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और नंबर ऑफ टर्न डिक्रीज होते ही जो कॉइल है वो लूजली बाउंड नहीं रहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है। तो वैसा तो मेरा कॉइल कितना करंट एक्सटेंड कर सकता है, 15 एम्पियर, ठीक है ना। तो सिंस वायर कैन have maximum current is equal to 15 ampere, so we can increase the current। हमारे पास करंट कितना है 7.9 और हम करंट कितना एक्सटेंड कर सकते हैं 15, यानी हम करंट की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। बट अगर हमने करंट बढ़ाया तो नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएंगे, बट बाय इंक्रीज ऑफ करंट एंड गेट डिक्रीज, एंड सोलेनॉइड गेट लूज बाउंड and solenoid get decrease, and we get gap between the turns which cause मैग्नेटिक फील्ड लीकेज। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लीकेज। तो सोलेनॉइड को तो हमें क्या रखना है, टाइटली बाउंड ही रखना है। तो दिस मस्ट बी द करंट इन द सोलेनॉइड। सो जो करंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, दिस मस्ट बी द करंट इन सोलेनॉइड। इससे ज्यादा करंट आप अगर करते हैं, करंट आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि मेरी जो सोलेनॉइड है वो ज्यादा ज्यादा 15 एम्पियर करंट ले सकती है। तो अगर आप इससे ज्यादा करंट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ टर्न कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न कम होते ही टर्न्स के बीच में गैप आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लीकेज हो सकता है। तो हम इससे ज्यादा करंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे। So this is the given solution of the given problem.